हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। आज हम लोग रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या अप्रोच हो सकती है एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करने की। ये जो हम आज जो हम प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं, ये हमारा पेपर 11 अगस्त 2021 का पेपर है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट का CHSL SSC CHSL का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। तो ये जिस प्रकार संबंधित है, वैसे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है जो इसी तरीके से संबंधित हो। जैसे कंपाला की राजधानी युगांडा है, ये भी सही है। कंपाला हमारा युगांडा की राजधानी है। कंपाला राजधानी है और युगांडा हमारा देश है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, मतलब जिम्बाब्वे देश है, हरारे राजधानी। अफगानिस्तान की राजधानी जकार्ता नहीं, काबुल है। और ठीक है, अफगानिस्तान की काबुल है राजधानी, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। जाम्बिया लुसाका की राजधानी है, जाम्बिया लुसाका की राजधानी है। तो ये जाम्बिया नहीं, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। तो अब यहाँ पे देखिए, लीबिया हमारा एक देश हो गया और त्रिपोली हमारा एक राजधानी हो गई। ये ध्यान दीजिएगा, बाकी दोनों ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे आप क्रम देख लीजिएगा, पहले देश दिया है देन राजधानी दी हुई है। तो यहाँ पे जाम्बिया देश दिया हुआ है, देन लुसाका हमारी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बाकी और ऑप्शन गलत है। देखिए, ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। अगर जीके आपसे बन रही है तो ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कीट विज्ञान कीड़े से संबंधित है, देन जीवाश्मिकी किससे संबंधित है। तो बिना देखे आप बता सकते हैं जीवाश्म से संबंधित होगा। ठीक है, ये भी हमारा जीएस अगर आपकी अच्छे से मजबूत है, कुछ क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में जो जीएस और जीके आपकी अगर अच्छी हो, तो वो दोनों क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है जैसे 24 और 144 में संबंध है, 35 और 210 में संबंध है, तो ऐसे इसका संबंध इससे कैसे है और यहाँ पे हमारी कौन सी नंबर होगी, हमको ये बतानी है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे पहले टर्म का संबंध दूसरे टर्म से है और पांचवें टर्म का संबंध छठवें टर्म से है, तो तीसरे टर्म का संबंध चौथे से वैसे ही है, बट यहाँ पे हमको बताना है नंबर कौन सी है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि 144 का 24 से भाग दे देते हैं, तो क्या निकल के आता है, 6 निकल के आता है। 24 छांक 144 और 210 का हम लोग 35 से अगर भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 सते 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 छंग 42, तो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर होगी, तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, ये जो नंबर होगी 174 से हम क्या करते हैं, उस नंबर का हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्या फाइंड हो जाती है, 6 नंबर फाइंड हो जाती है। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। देन अब हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारी वो वैल्यू निकल के आएगी एक्स की। तो 6 दूनी 12, न छक्का 54, ठीक है। तो और एक्स उधर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 29 निकल के आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब हम इसका भाग देते हैं तो हमारा 6 निकल के आता है, इसका भाग देते हैं 6 निकल के आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है 174 में इस नंबर का भाग देंगे तो वो नंबर हम ने एक्स मानी, और रिजल्ट तो हमको मालूम है 6 आता है। देन हमने सॉल्व कर दिए तो एक्स की वैल्यू 29 निकल के आई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, ये पांसा दिया हुआ है और बोल रहा है कि 3 दर्शाने वाले फलकों के विपरीत फलक पर होंगे, मतलब 3 का विपरीत फलक पूछ रहा है कुल मिला के। ये हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम इतना ही पढ़ेंगे कि किसके विपरीत पूछ रहा है,
किस फलक के विपरीत पूछ रहा है, बस इतना क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेनली इसमें क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कॉमन वाली चीजें देखी जाती है, जैसे 6 और 6 कॉमन है तो 6 और 6 हमने लिख दिया। देन 6 के बाद हम लोग क्लॉकवाइज में जाएंगे, किसके क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो 6 के घड़ी की दिशा में क्या होगा, 1 और 4 है, ठीक है। इसके 6 के घड़ी की दिशा में क्या है, 5 और 2 है, तो 5 और 2 लिख दिया। इसका मतलब 1 का विपरीत फलक 5 है और 4 का विपरीत फलक 2 है। तो अब एक ही चीजें बची, 3 ही बची, और 6 का विपरीत फलक 3 हो गया, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, बट आपको शायद ये क्वेश्चन न दिख रहा हो अच्छे से। यहाँ पे दिया है, यहाँ ये हमारा गोला दिया है, यहाँ पे चतुर्भुज दिया है, और यहाँ पे एक ये डायग्राम दिया है ये वाला, और यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, और ये वाला हमारा एक दिया हुआ है, ये वाला है, ठीक है। और क्या हुआ दूसरे वाले डायग्राम में, ये वाला पार्ट हमारा ऊपर चला गया और दोनों नीचे आ गए। ये वाला स्टार हमारा ऊपर चला गया और ये वाला पार्ट हमारा नीचे आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है और देन ये वाला हमारा नीचे आ रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है, तो आगे वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये होगा, मतलब चतुर्भुज जो है यहाँ पे होगा, और ये दोनों पार्ट स्टार और जो हमारे ये पार्ट स्टार हमारा और जीरो वाला पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट किसमें है, स्टार और जीरो वाला होना चाहिए, और ये वाला, हाँ ये हो सकता है, आगे वाले में देख सकते हैं, इसमें नहीं है, स्टार होना चाहिए लास्ट में, और ये नहीं है, ये इसमें देखिए स्टार जीरो नहीं है, इसमें देखिए स्टार जीरो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए टुकड़ा दिया हुआ है, कागज का एक टुकड़ा दिया हुआ है जिसको मोड़ा गया है, और हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको खोलें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसे जैसे हमने मोड़ा है, पहले ऐसे मोड़ा है, देन ऐसे मोड़ा है, फिर हमारा ये फाइंड हो गया और उसमें हमने आकृत बना दी है, फिर खोला गया है, तो बताना है कौन सा डायग्राम सही होगा। जब इसको हम नीचे की ओर खोलेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये जो गोला है यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा यहीं पे रहेगा। और जब इसको हम इस टाइप से खोलेंगे, जैसे जैसे हमने खोला है, जैसे जैसे हमने इसको बंद किया वैसे वैसे हम खोलेंगे। देन अब हमने ऐसे बंद किया था तो अब ऐसे खोल देंगे, तो यहाँ पे हमारा जीरो और ये रहेगा ही, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा रहेगा ही, और ये जो हमारा वो है चतुर्भुज है, यहाँ पे रहेगा एक, तो यहीं पे रहेगा, दोनों यहीं पे रहेंगे, और ये वाला पार्ट कहीं पे बन रहा हो वही हमारा आंसर है। इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, इसमें दो बन रहे हैं, बट यहाँ पे जो बड़ा वाला आयत है या चतुर्भुज है वो ऊपर है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ठो बन रहे हैं, बट बीच में गोला नहीं है, नीचे गोला है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ऊपर और नीचे गोला है, और ये है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझ गए होंगे, ये डायग्राम मैंने बना दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 शब्द दिए हुए हैं और 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से समान है, एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करना है, क्या है। देखिए सेक्सोफोन दिया है, सेक्सोफोन होता क्या है, सेक्सोफोन जो सैनिक होते हैं, वो सैनिक जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन आप लोगों ने देखा होगा, एक बैंड होता है, देन एक कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हुए जाते हैं और एक अच्छी ध्वनि निकलती है। तो सैनिकों के द्वारा जो बजाई जाने वाली चीज होती है वो सेक्सोफोन कहलाती है। वो क्या करते हैं, मुंह के द्वारा हवा देते हैं, देन सेक्सोफोन बजता है। तो ये तो है नहीं, हमने काहे टिक लगाया। बांसुरी, बांसुरी को क्या किया, बांसुरी भी मुंह से बजती है और उसको हवा देते हैं तो वो भी बजता है। मैडोलिन क्या होता है, सितार का नाम सुने होंगे आप। मैडोलिन जो गिटार होता है तार के द्वारा बजता है, तार से बजता है,
हवा उवा नहीं दी जाती, तार से बसता है। शहनाई भी हमारी किससे बसती है, मुंह के द्वारा बसती है, और हवा दिया जाता है मुंह से, तभी वो बसती है। तो मेडोलिन ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बोला है अम्ब्रेला, इससे संबंधित है, और ये हमारा इससे संबंधित है। तो ये मॉन्यूमेंट किससे संबंधित होगा, ये बताना है। देखिए ये अम्ब्रेला लिखा है, तो U यहाँ पे है, V यहाँ पे, मतलब एक बढ़ रहा है, MN एक बढ़ रहा है, BC हाँ एक बढ़ रहा है, और S बढ़ रहा है, ठीक है। A B C D घट रहा है, यहाँ से घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चौथे नंबर से घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो DE होता है, KL होता है, KL होता है, AZ होता है, ZA होता है, ठीक है। Z के बाद A आता है ना। देखिए अब इसमें यही ट्रिक आजमा देंगे, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब पहले चार एक एक बढ़ रहे हैं, देन अगले चार एक एक माइनस हो रहे हैं। तो MN OP, ठीक है, OP NO U भी, मतलब यहां तक तो ये वाला पार्ट सही है। देन इसमें भी देखिए MNO V, ये वाला भी पार्ट हो सकता है। देन यहाँ पे देखिए MNOW, ये नहीं हो सकता है। ये दो पार्ट में एक हो सकते हैं, ये दोनों में से एक हो सकते हैं। अब आगे की चीज देखना है, आगे की चीज क्या है, M है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, LM, मतलब एक माइनस हो रहा है, तो एक माइनस होगा तो L वाला सिस्टम आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है भाई, L के बाद M आता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने याद किया है प्लेस वैल्यू याद की है इसकी, ए का प्लेस कितना है, A1 B2 इस टाइप का याद किया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन और आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें कोई असुविधा नहीं होने वाली है। बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें वैसे भी असुविधा न जाती, आप ऐसे ही बता देते। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि ये 5 शब्द दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा जो अक्षर है सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए सम में 3 3 दिया है, का मतलब तीसरा नंबर तो होगा, पहले में तीसरा नंबर होगा, मतलब रूटीन का काम खत्म, मतलब रूटीन को हम नहीं देखता है। पचमा का ऑप्शन भी खत्म, पचमा ऑप्शन भी खत्म। देन अब कंपेयर किसका होगा, 2 और 5 का, इसमें भी 5 है, 2 और 5 का कंपेयर करते हैं, 2 और 5 का। तो 2 और 5 में कौन सा होगा, R18 होता है, U21 होता है, G7 होता है, L12 होता है। तो हमारा G7 होगा, G7। देखिए इसमें हमने जो वैल्यू होती है A1 B2 वो हमने प्रैक्टिस के द्वारा याद कर ली है, तो आप भी याद कर लीजिएगा, या इसकी एक ट्रिक भी है मैं बता दूंगा आगे चल के। तो G7 होता है और L12 होता है, तो G7 वाला पहले होगा, मतलब पचमा वाला पहले होगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। देन अब इसमें 5 है और 2 है, इसमें 5 है 2 है, तो अभी तो दोनों हो सकते हैं। देन आगे वाले में 1 है 4 है, 1 है 4 है, तो 1 और 4 में थोड़ा सा लड़ाई चल रही है। R18 U21 T20 S19 S19 होता है और T20 होता है, T जो है 20 होता है। तो ये 4th नंबर वाला हमारा पहले होगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझ गए होगे, ये नहीं होगा, एलिमिनेट करना है इसमें बस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करिए। देखिए ये इससे ये बना है, तो इससे मतलब इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा हमको ये बताना है। तो अब देखिए एस टी उल्टा साइड में कनेक्शन दे रहा है, एस टी HIO। अब देखिए ऐसे है SHOVEL, ऐसे ना, MFWPIT। तो
अब देखिए इसका कनेक्शन ऐसे हो रहा है, HI हो रहा है, ठीक है, LM हो रहा है, LM, EF, VW और OP, ठीक है, एकदम एक एक उल्टा में एक एक बढ़ रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन हो रहा है इनका। तो इसका मतलब E के बाद क्या आएगा, EF वाला आएगा, तो ये क्रॉस कनेक्शन में ही कंप्लीट हो गया। उल्टा गए तो EF मिलके आया, तो F ऑप्शन इसी में है, तो सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बस खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये हमारा दर्पण है, और दर्पण में बताना है अगर ये वस्तु ये चीजें रखी जाए तो कैसे दिखेगा। तो देखिए दर्पण में उल्टी चीजें बनती हैं, तो 4 है तो 4 ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, बाई ऐसे है ना, तो इस टाइप से बनेगा, ऐसे, जी ऐसे है तो ऐसे बनेगा जी। तो इतनी चीजें देख लीजिए कौन सा है, 4/G, ये हो सकता है 4/G, ये नहीं हो सकता, काहे कि ये एकदम उल्टा बन रहा है। उल्टा कहने का मतलब अगर ए ऐसे बन रहा है तो दर्पण में ए ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो उल्टा कहने का मतलब ये है, उल्टा नहीं हो जाएगा वो, मिरर इमेज नहीं होगी वो, फिर जो पानी में देखने वाली इमेज होगी वो वाली होगी। मिरर इमेज क्या होती है, उस मतलब दाएं का बायां वाला हो जाता है, दाएं का बायां हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन, बाई बाई उल्टा हो गया ना, तो बाई नहीं होगा। ये ऑप्शन ए जी एस उल्टा हो गया, आर क्यू, ये होगा। बट इसकी बात हो गई तो ये वाली बात कुछ पच नहीं रही है, तो ये नहीं होगा, काहे कि जी हमारा उल्टा बन गया। उल्टा नहीं बनना चाहिए, दाएं का बायां हो जाना चाहिए बस। वाटर इमेज नहीं, वाटर इमेज में उल्टा हो जाता है, मिरर इमेज में दाएं वाला बायां हो जाता है बस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 31 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, जो डे होता है, देन मंथ होता है, देन ईयर होता है, देन लीप ईयर होता है, देन सेंचुरी और ईयर होता है, उसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो आप लोग जानते होंगे ये ट्रिक, ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे इस ट्रिक के बारे में। तो डे की बात आई तो 31 तारीख है, जनवरी हमारा महीना है, तो हम सभी जानते हैं कि कोड एक होता है 144 025 036 146, ये होता है। मतलब जनवरी के स्थान पे ये, फरवरी के स्थान पे ये, 4 मार्च के स्थान पे ये, ऐसे ही यहाँ तक दिसंबर तक हमारा ये कोड चलता है, ठीक है। तो अब मंथ में हम कोड रखेंगे, मंथ में हम कोड क्या रखेंगे, जनवरी का कोड रखेंगे। जनवरी का कोड क्या है, 1 है, तो जनवरी का कोड 1 हो गया। ईयर की बात आई तो ईयर हमारा 9 है, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 09, ठीक है, तो 9 लिख दिए। देन लीप ईयर की बात आए तो लीप ईयर में आप याद कर लीजिए, याद क्या करिए कि हमारा 1600 से स्टार्ट होता है, 1600 मतलब 6, 1600 का सन 1600 की बात, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का फिर 6 से स्टार्ट होता है। ऐसे ही चलता रहता है, हालांकि हम एक्सप्लेनेशन इसकी बाद में देंगे, पर हल्का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। मतलब 1600 का कोड क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, अगर सन 1600 हो 6 हो जाता है, 1700 का 4 हो, 1800 का 2 हो जाता है, 1900 का 0 और 2000 का 6 हो जाता है। तो एक आपको आइडिया लग गया कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया,
लीप ईयर की बात हुई ना, लीप ईयर की बात हुई, तो लीप ईयर में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 9 का है 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8। भाई जो लीप ईयर रहता है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो तब तो पता चलता है कौन सा है। 4 दूनी 8, जब जहां तक कटे पूरा वहां तक काटना है, बस हो गया, पूरा नहीं काटना है। 4 दूनी 8, 2 बार कट रहा है, तो ये। सेंचुरी ईयर की बात हुई, लीप ईयर तो हो गया, सेंचुरी ईयर में हमने ये बताया अभी, तो सेंचुरी ईयर में 2000 के आसपास की, 2009 की बात हो रही है, तो हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा और हम 7 से भाग दे देते हैं। देखिए अब हमने 31 का 9 से प्लस किया तो 40 हो गया, 41 हो गया, 42 43, 42 49 हो गया, ठीक है, 7 सते 49। तो हमारा एक भी रिमाइंडर नहीं आया। क्या नहीं आया, एक भी रिमाइंडर नहीं आया, तो कहने का मतलब क्या है, जीरो, जीरो रिमाइंडर है। और उसका कोड क्या होता है, डेज का क्या कोड क्या होता है, जैसे हम लोग संडे को मान लेते हैं, संडे को 1 मान लेते हैं, मंडे को हम लोग 2 मान लेते हैं, सैटरडे सैटरडे तक हम मानते हैं, तो सैटरडे वाला हमारा जीरो हो जाता है, सैटरडे वाला हमारा जीरो हो जाता है। फ्राइडे तक हम लोग 6 मानते हैं, फ्राइडे तक हम लोग 6 मानते हैं, ठीक है। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे क्रम से चलता रहेगा। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो लास्ट वाला जो सैटरडे है तो उसको हम जीरो मान लेंगे, बस। तो हमारा ऑप्शन में क्या आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर की बात होगी, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हमारा सैटरडे ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। एक मोटा मोटा हमने बता दिया, बस हो गया। अगर अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अक्षरों का संयोजन दिया है, तो खाली दिया है, तो हमको बताना है कि इस स्थान पे क्या होगा। तो हम थोड़ी सी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जैसे पी, अब देखिए यहाँ पे हमको एक आइडिया मिल गई, TCPR। तो अब देखिए टी के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, RTB, है ना। फिर इसके बाद CP, मतलब एक छोड़ने के बाद P आ रहा है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, RTB, TB, RTB, तो यहाँ पे R हो जाएगा। T के पहले B है, T के पहले R है, तो T के पहले R हो गया। देन R के पहले T है, तो यहाँ पे T हो गया, यहाँ की बात हो गई। देन C के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, यहाँ से फुल पता चल गया, फुल सभी का पता चल जाएगा, C के बाद P होगा, और B के बाद C है, और P की पता चल गया कि P के बाद R है, और T का पता चल गया T के बाद B, हो गया हमारा ऑप्शन सही। RT 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 RT, हाँ ये RT हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितनी सरलता से, ये सब नहीं करना था, ये 2 में आ जाता हमारा आंसर, बस हमने समझाने के लिए किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे 16, 60 और 240 का संबंध है, वैसे कौन सा ऑप्शन इसी तरीके से संबंधित होगा। तो कैसे संबंधित है ये, पहले हम इसमें रिलेशन देखेंगे कि इसमें रिलेशन क्या हो रहा है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, 16 का 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 चौक 16, और फिर 60 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो 60 से इंटू करने के बाद 6 चौको 24, 240 निकल के आता है, ठीक, सही है। इसका 4 से इंटू करेंगे तो 4 चौक 16, 8 चौक भी, लास्ट वाला देखिए 8 चौक 32, नहीं होगा। इसका देखते हैं 4 से डिवाइड करने पर 4 पंचे 20, 12 पंचे 60, नहीं होगा। इसका देखते हैं 18 का 4 के साथ इंटू करते हैं, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 4.5 इंटू 56, 6 पंचे 30, ये हो गया। 6 पंचे 30, देन आप क्या करेंगे, पूरा कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 56, 4.5, 6 पंचे 30, 55 25, 5 3 8, और 6 चौको 24, 2। लास्ट का पॉइंट देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का पॉइंट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 8 4 12, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 8 4 12, ये 0.2 आ रहा है ना, मतलब 2 आ रहा है, 0 पॉइंट का कोई मतलब नहीं, 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है। देन अगले वाले पार्ट में चलते हैं। इसमें हम लोग 4 का इंटू कर देते हैं, तो 4 का इंटू करने पे क्या आता है,
ऐसा नहीं करते हैं कि इस दोनों का इंटू करने के बाद 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, इन दोनों का इंटू करेंगे तो नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी निकल के आ रहा है। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 200 और फिर इंटू 60 से कर दिया तो हमारा 240 आ रहा है। ऐसा ही रिलेशन हमने सबने चेक किया तो हमारा आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि 25, 17 और 170 का किस प्रकार से रिलेशन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही है, उसी टाइप से हमको संबंध देखना पड़ेगा। तो जैसे ये दिया है 170 है ना, तो हमको इसके बीच संबंध देखना है। इसका इंटू करेंगे तो क्या कुछ होगा। हम ऐसा करते हैं कि ये हमको वो दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 दिख रहा है, अंडर रूट 25 कर देते हैं, 5 आ रहा है। ठीक है, 17 25 85 नहीं, इसका संबंध देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। इसका ये रूट 5 5 हो गया ना, तभी संभव है, नहीं तो बहुत बड़ी नंबर आ रही है। इसका देखते हैं तो 170 और 5 है तो कुछ बन सकता है। अगर इसमें 2 का इंटू कर दें तो ये 10 हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा तो 70 निकल के आ रहा है। मतलब इसका इस टाइप से 170 रूट 25 इंटू 2 का इंटू कर दिया जाए तो हमारा 17 निकल के आ रहा है, बीच वाला निकल के आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 240, इसका कोई स्क्वायर नहीं हो रहा है। इसका देखते हैं, इसका देखने पर ये छछंगा 36 हो रहा है। देन 144 गुणे 6 गुणे 2 12 बरहियम 144, हाँ तो आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। देन ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है। 7 7 49 140, 7 7 49, फिर 2 से इंटू कर देंगे तो 7 ये हमारा हो जाएगा 14 10 नहीं आ रहा है, ये 20 होना चाहिए, 10 आ रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। समझे होंगे क्या रिलेशन मैंने किया। 170 को डिवाइड कर दिया रूट 25 इंटू 2 के साथ तो हमारा 17 फाइंड हो गया। तो वही रिलेशन हमने सब में लगाया तो हमारा आंसर निकल गया। ये टिपिकल क्वेश्चन में से है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रिलेशन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन कितना बढ़िया हमने निकाला, बट यही रिलेशन आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगा लेंगे, तब तक ये रिलेशन आपको दिखने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अनिकेत जो है प्रियंका के पुत्र का भाई है, तो अनिकेत और प्रियंका से क्या संबंध है। देखिए अनिकेत की बात हुई ना, अनिकेत हमारा क्या है, अनिकेत हमारा प्रियंका के, मान लो प्रियंका है यहाँ पे, प्रियंका के पुत्र सन का सन है, मतलब इसका सन है, और पुत्र का सन का भाई है ये। तो बहुत अच्छे से, मतलब इसका भाई है, ये दोनों भाई है। तो क्या पूछ रहा है, अनिकेत और प्रियंका से क्या संबंध है। तो अनिकेत और प्रियंका से यही संबंध होगा कि पोता और नाती होंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए हुए जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनसे असंगत है, तो चयन कीजिए। कुछ लॉजिक इसमें दिख रहा है। WX/Z, WX/Z मतलब इसमें क्रम से दिया है 23, 24, 25, 26 तीनों दिए हैं। I9, F6, G7, H8, हाँ 8 9 7 8 7 6 9, इसमें 4 3 2 5, इसमें 13 12 11 14। देखिए तीनों संबंधित हैं बट ये डिफरेंट हो रहा है, तो यही सी नंबर ऑप्शन सही है भाई। इसमें डायरेक्ट 23 24 25 26 ऐसे दिया है, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट जा रहा है, मतलब एक ही लाइन में जा रहा है,
23, 24, 25, 26, इसमें क्या होता है कि n आता है, फिर 11 आता है, 14 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 15 आता है, तो ये नहीं होगा, 13 आता है मतलब, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, वही उसी तरीके से संबंधित है, ये भी उसी तरीके से, मतलब तीनों में से एक ही संबंध है, बट इसका कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, इसका कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, तो यही तो हमसे पूछ रहा है अलग अलग कौन है सबसे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पूछ रहा है कि एक आकृति दी हुई है, इसमें से कौन सी आकृति सन्निहित है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें और इसमें रखें तो ये पार्ट तो सही है, बट हाँ ये भी सही है, बट अगर यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में देखें तो इसको जब हम रखेंगे तो यहाँ पे कुछ कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाले की बात करें, अगर सेकंड वाले की बात करें, इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो पूरी तरीके से रखा जा सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट भी ऐसे ही है, मतलब ये भी यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये हो सकता है, अभी संभावना दिख रही है बहुत ज्यादा। इसकी बात करें तो ये भी हमारा नहीं होगा, यहाँ पे जब रखेंगे तो क्रॉस कहाँ हो रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो ये नहीं होगा। इसकी बात करें तो हमारा ऐसे जा रहा है और सीधे कट रहा है, इसकी बात ही नहीं हुई, तो ये होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। समझे, इसको जब इसमें रखेंगे तो पूरी तरीके से उसी डायग्राम में मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉपर को 66 लिखा जाता है, मार्क को 61 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंड्यूस को क्या लिखा जाएगा। टॉपर लिखा ना, तो अगर आप इसका वर्ड याद किए हैं तो लिख सकते हैं टॉपर T20 O15 P16 P16 E5 R18 हो जाता है। सबको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 6 12, 12 8 20, 20 5 25, 5 30, 30 का 0 यहाँ पे 3 कैरी, 2 1 3 4 1 5 1 6 6 3 9, 90 आ रहा है। इसका विपरीत वाला हम लोग देखते हैं, टॉपर का विपरीत, मतलब टी का अल्फाबेट नंबर का जो विपरीत नंबर होता है उसको देखते हैं। विपरीत नंबर में देखेंगे तो जी, टी का जी हो जाएगा G7, ओ का एल हो जाएगा L12, पी का हमारा के के 11 हो जाएगा, के 11 हो जाएगा, वी ई का वी हो जाएगा V22, आर इंडियन रेलवे I9 हो जाएगा। सबका प्लस करते हैं, 11 दूनी 22 ये हो गया, 22 ये हो गया, देन 9 हो गया, देन 12 हो गया, देन 7 हो गया, ये है ना। अब सबका प्लस कर देते हैं। देखिए सबका प्लस करने के बाद तो 22 72 निकल के आता है। 72 बहुत ज्यादा तो नहीं है, 72 में अगर हम 6 का माइनस कर दें तो हम 66 आ जाता है। ठीक, 72 में 6 का माइनस कर दें तो 66 आ जाता है, मतलब इसके विपरीत जो लेटर हैं उन सब का प्लस किया गया और जितने लेटर दिए हुए हैं 2 2 4 2 6 उसका माइनस कर दिया जाएगा तो ये नंबर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे जब हमने इंड्यूस का देखा तो इंड्यूस का उल्टा, मतलब इंड्यूस में आई का उल्टा इंडियन रेलवे R18 N M13 D W23 U F6, यहाँ प्लस करना बाकी था ना, F6 CX X by Z मतलब 24 ELOVE V22। तो अब देखिए सबका प्लस करने पर क्या आ रहा है, 8 3 क्या हो जाता है 11, 12 13 14, 14 6 20, 4 24 25 26, 2
कैरी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 106 और अल्फाबेटिकल नंबर कितने हैं 2 2 4 2 6 माइनस कर देंगे तो 100 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस हमको इतना करना था कि जो नंबर दी हुई है मतलब जो लेटर दिए हुए हैं उनका अपोजिट लेटर लिखने के बाद उनका नंबरिंग कर देना था और प्लस कर देना था और इसमें हमको वही अप्रोच लगानी थी तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए भाई, परिवार और बहन, ये वेन डायग्राम दिया है, कौन प्रदर्शित करता है हमको ये बताना। देखिए परिवार में भाई और बहन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, परिवार में भाई और बहन दोनों आ जाएंगे, भाई अलग होगी बहन अलग होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा निकल के आता है। भाई ये नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता। ये भाई बहन, कुछ भाई कुछ बहन थोड़ी हो सकते हैं, तीनों ऐसे थोड़ी हो सकते हैं, गलत बात, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, 100 और 50 के फॉर्म में हम इसको चेंज कर लेंगे। मतलब ऑल को और सम को, ऑल अगर दिया है तो 100 और सम दिया है तो 50। ऑल 100 है, कुछ है ना, कुछ दिया है तो कुछ को हम 50 और इसमें भी कुछ है 50 और सभी सभी है तो सभी को 100 और गेंदे हैं 50। कोई है, कोई का मतलब ये होता है कि 100 और नहीं वाला जो पार्ट है कंकड़ नहीं, वो 100 हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, दो स्टेटमेंट के बीच अगर रिलेशन बनाना है तो 100 का होना जरूरी होगा और कोई भी अगर स्टेटमेंट उसी स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो वो गलत होगी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दो नहीं वाले वाक्य में को ऐड नहीं किया जाएगा। 3-4 चीजें आप ध्यान दीजिएगा तो आपसे ये वाला जो बता रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट तो बन जाएगा। कुछ गेंदे पत्थर हैं, कुछ गेंदे पत्थर हैं, कुछ गेंदे पत्थर हो सकते हैं, कुछ गेंदे पत्थर हो सकते हैं, सही बात। मतलब कुछ 50, देखो 100 को 50 बना दोगे क्या? 100 को 50 बना दोगे? 100 को 50 बना दोगे? हाँ। 50 को 100 बना पाओगे? नहीं, 50 को 100 नहीं बना पाओगे, ये बातें हैं। तो कुछ गेंदे पत्थर हैं, कुछ गेंदे पत्थर हैं, हाँ ये हो सकता है। कोई भी चम्मच पत्थर नहीं, कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है, कोई भी भाई दो पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव कहां से आ गए? ये नहीं होगा। कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है, कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है, कोई भी पत्थर की बात हुई, कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है। तो गेंदा और गेंदा 100 है और ये दो स्टेटमेंट में एक 100 हो रहा है तो होगा संबंध। कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो मतलब ये और ये सही हो सकती है। तो क्या है, निष्कर्ष 3 का अनुसरण करता है, गलत। 2 और 3 का अनुसरण करता है, गलत। 1 और 3 का अनुसरण करता है, सही। और ये गलत। अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम से कैसे करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा चम्मच है और ये कुछ गेंदे की बात हो रही है, ये हमारा गेंदे है, तो ये चम्मच हो गया और ये गेंदे हो गए। तो कुछ गेंदे चम्मच हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वाले सेकेंड वाले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सभी पत्थर गेंदे हैं, सभी पत्थर गेंदे हैं, तो पत्थर यहाँ पे हो जाएगा, पत्थर हो गया। कोई भी गेंदे पत्थर कंकड़ नहीं है, कोई भी गेंदे कंकड़ नहीं, कोई भी गेंदे मतलब नो रिलेशन बिटवीन कंकड़, कंकड़ के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए कुछ गेंदे पत्थर हैं, कुछ गेंदे पत्थर हैं, कुछ गेंदे पत्थर की बात हो रही है, तो हो सकता है ये बातें सही हो, कुछ गेंदे पत्थर हों। ठीक है, सभी की बात नहीं, कुछ गेंदे पत्थर हो सकते हैं और पत्थर होंगे। और कोई भी चम्मच पत्थर नहीं, कोई भी चम्मच पत्थर नहीं की बात नहीं है, कुछ चम्मच पत्थर हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत। कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं, कोई भी पत्थर कंकड़ कहाँ है, नो रिलेशन बिटवीन देम।
मतलब फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वाला सही हो गया, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। मैंने वेन डायग्राम से भी बताया और इस ट्रिक से भी बताया, अपनी वाली ट्रिक से। तो आप जो समझ में आया आपको वही कीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये ट्रायंगल दिए हुए हैं, पूछ रहा है कितने ट्रायंगल हुए हैं। तो यहाँ पे 3 हो रहे हैं टोटल, और यहाँ पे देखिए 3 ये हो गया, 4 5 6, 6 12 3 15 ठो हो रहे हैं। 6 इसमें बन रहे हैं, देखिए कैसे, ये 3 ठो हो गया और 1 2 और ये ओवरऑल का 3, ऐसे ही इसमें भी बनेगा 6 ठो, 6 6 12 3 15 ठो हमारे ट्रायंगल टोटल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन बदल के हमको 42 लाना है, तो 42 किस ऑप्शन में आएगा, कौन से साइन बदले तो ऑप्शन में आएगा। देखिए इनटू अगर करेंगे, इनटू की जगह पे कुछ इसमें अप्रोच भी लगानी है, दिमाग भी लगाना है। अगर हम इनटू की जगह पे 45 इंटू 49 करें तो बहुत ज्यादा नंबर आ रही है, फिर माइनस करेंगे तो कोई वो नहीं होगा, कोई मतलब की बात नहीं बन रही, तो ए ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन की करें बात, यहाँ पे हम क्या है, भाग है और फिर इंटू का साइन, तो भाग की जगह पे इंटू करें और इंटू की जगह पे जब हम करें क्या, भाग की जगह पे हम इंटू करें, ठीक है, और इंटू की जगह पे हम क्या करें, भाग करें। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 26/70 गुणे हमारा 35 का, 35 दूना 70, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 49 माइनस 45, तो ये हमारा क्या निकल के आता है, 5 4 9 9 और 12 12 4 16, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं होगा। अभी हम एलिमिनेट कर दिए इसको भी। थर्ड वाले में देखते हैं, प्लस की जगह पे माइनस, तो 45 प्लस 49 और प्लस की जगह पे माइनस 26 इंटू 70 डिवाइड बाई 35, तो 35 दूना 70। अब ये क्या हो गया, इसका इंटू करेंगे, डायरेक्ट करिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, माइनस का ये हमारा क्या हो जाता है, 9 5 14, 4 4 8 1 9 94, देन इसको माइनस करेंगे तो 2 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 42, इसमें तो आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले में हमको देखने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा सही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 जो है हमारे समान है और एक असंगत है, उसी को हमको चुनना है। देखिए इसके बीच में संबंध हम देखेंगे, इसके बीच में संबंध कौन सा है, संबंध कुछ बन रहा है। अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें और 10 का 2 से इंटू कर दें तो 20 हो जाता है, सही है। 10 का स्क्वायर और 2 से इंटू कर देते हैं 20 हो जाता है। 7 का स्क्वायर है 49 और 7 का इंटू कर देते हैं 2, 14 हो जाता है, सही है। अभी सही नहीं हुआ है ये, मतलब हो सकता है दोनों के बीच संबंध बन गया। तीसरे में देखते हैं, इसके बीच में 15 15 225 है ना, 225 15 15 होता है, 15 का स्क्वायर है और 15 का इंटू अगर 2 के साथ करें तो 30 हो जाता है। बट इसमें क्या है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्या किसी का है, नहीं है, 130 किसी का नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। किसी का, इन तीनों के बीच में संबंध बन रहा है बट इसके बीच में संबंध नहीं बन रहा है, वो चीजें हो नहीं रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमको अपना आंसर लाना है, तो इनके बीच में ऐसा हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। अब देखिए 59 और 59 के बीच में क्या हो सकता है, 59 का इंटू अगर 1 के साथ करें तो 59 ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें 2 का प्लस कर दें तो 61 आ रहा है। अगर इसमें हम 3 का इंटू कर दें तो हाँ 36 18 183 आ रहा है। देन इसमें हम 4 का प्लस कर दें तो हमारा ये आ रहा है
987। देन इसमें 5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 7 पना 35, तो लास्ट वाला टर्म 35, 7 पना 35, 3, 8 5 40, 3 43, मतलब लास्ट में 35 आने चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये ऑप्शन गलत है। देखिए इसमें एक बार इंटू हो रहा है 1 का, फिर बढ़ रही है नंबर, मतलब एक बार इंटू फिर प्लस फिर इंटू फिर प्लस हो रहा है। तो ऐसे करेंगे तो हमारे इस वाले पार्ट में हमको इंटू करना पड़ेगा 5 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 935। ठीक है, इन 25 क्वेश्चन को हमने कितने बेहतरीन तरीके से सीखा और जाना कि किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगती है। इसी टाइप के क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या बोल सकते हैं कोई भी स्टेट वाइज एग्जाम होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद आप सभी का।